हेलो गाइस। आज हम लोग ऐसा एक टॉपिक पर बात करेंगे कि मैकेनिक्स भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत कर देता है। कभी कभी ये क्या करता है कि दूसरा मैकेनिक्स के पास ये लेके जाता है। देखने में ये प्रॉब्लम बहुत छोटा सा होता है। जैसे आज बात करेंगे बैटरी टेम्परेचर इज़ टू लो और बैटरी टेम्परेचर इज़ टू हाई। ये प्रॉब्लम असल में आता कहाँ से है? ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो नॉर्मली एक वीडियो में आप लोगों को मोटा मोटी बता देंगे, मगर ये वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा असल में टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम आता कहाँ से है। कभी कभी ये होता है कि टेम्परेचर एरर प्रॉब्लम आने से मोबाइल बंद भी हो जाता है। बंद करके चार्ज में लगाएंगे तो दिखाएगा बैटरी टेम्परेचर इज टू लो या फिर हाई लिखा कर चार्ज भी नहीं होगा। और ये सेट ऑन कभी कभी ऑन भी नहीं होता है। कभी कभी कोई सेट में ये ऑन हो जाता है, मगर जब भी आप चार्ज इनपुट करेंगे या फिर चार्जर इनपुट करेंगे तब ये क्या होता है कि चार्ज नहीं होता है और सेट ऑन नहीं होता है। लिखा जाता है बैटरी एरर या फिर बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मोबाइल में दिखाता है। देखिए, सैमसंग मोबाइल में ये प्रॉब्लम किसी और जगह से आता है। और जितना भी चाइनीज़ वाला सेट है, अभी का सेट जितना भी, जैसे ओप्पो है हो गया, वीवो हो गया, MI, ओके, ऐसा नोकिया हो गया, और सब बहुत जो भी सेट है सैमसंग छोड़कर और आईफोन छोड़कर, इन सब में जो है टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम किसी और जगह से आता है। तो इसी टॉपिक का वो बात करेंगे। देखिए, आप लोग नॉर्मली जो है जो आप लोग को आज बताएंगे वो देखकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग को नॉलेज बन जाएगा, मगर ऐसा मत समझिए कि मेरा एक वीडियो देखकर आपका फुल सेट, हर तरह का सेट में आप टेम्परेचर को बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा होता है कि कोई एक फॉल्ट दिखा के बोलेगा आप हर मोड में कर पाएंगे, मगर आप अगर करते हैं ना नॉर्मली काम, और जो असल में जो काम करता है उसको पता है कि ये वीडियो जो है सब मोबाइल के लिए नहीं होता है। हम आपको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि ये वीडियो आप लोगों को मोटा मोटी कुछ सेट में आप कर पाएंगे, जिसमें ये ट्रिक या फिर ये जो नॉलेज है ये काम करेगा। तो क्योंकि हर एक आईसी या फिर जो हम लोगों का हर एक चीज़ जो है ये सब एक प्रोटोकॉल बेस्ड नॉन प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों साइड में काम करता है। और चाइनीज़ मोबाइल में और सैमसंग मोबाइल में टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम अलग अलग जगह से आता है, ठीक है ना। कभी कभार बहुत सारे मैकेनिक्स क्या करते हैं कि सर चार्जिंग पिन हमने बदल दिया, हो गया। हाँ, वो आपका भी बात सही है। कभी कभी क्या होता है नीचे का सीसी बोर्ड चेंज कर दिया, हो गया, तो वो सही है। कभी कभी होता है कि बोर्ड का पत्ता चेंज कर तो हो गया। देखिए भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक रूल्स से काम करेगा, क्योंकि एक रूल्स एक मोड में काम करेगा, दूसरों में वही रूल्स आप सेम रूल्स अप्लाई करेंगे, वो काम नहीं भी कर सकता है। हमने क्या बताया कि सैमसंग मोबाइल का टॉपिक अलग है, यही टेम्परेचर एरर का। और दूसरा भी चाइनीज सेट जैसा कोई भी सेट हो गया सैमसंग छोड़कर, जैसे MI, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, आईटेल जो भी है, ये सब चाइनीज सेट का कैटेगरी में आता है। तो इसका टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम किसी और जगह से आता है। देखिए, सैमसंग फ़ोन अगर आप देखेंगे तो इसका सीसी बोर्ड या फिर मेन बोर्ड में इसका कनेक्शन होता है मेनली, क्योंकि सैमसंग सेट में बैटरी का बैटरी जो है अच्छा क्वालिटी का लगाया जाता है। इसीलिए बैटरी का टेम्परेचर हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, इससे मोबाइल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर सैमसंग छोड़कर जो भी चाइनीज सेट है उसका बैटरी का कोई ये नहीं है कि बैटरी हर वक्त सही रहेगा। बैटरी में कुछ डाउट होता है, तो कंपनी क्या करता है कि बैटरी ना फटे या फिर बैटरी ओवर हीटेड ना हो, इसीलिए बैटरी और मदरबोर्ड का कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ अटैच कर देता है। तो उसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे, जिसका वजह से टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम आता है।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बैटरी को चेक करेंगे तो बैटरी से पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मदरबोर्ड चेक करेंगे उससे ही पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सीसी बोर्ड एक बार चेक करें। टेम्परेचर एरर बहुत बड़ा टॉपिक है। ये कभी भी एक वीडियो या फिर नॉर्मल 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो में कभी भी कोई भी समझ नहीं सकता है फुल्ली। आप लोग कोई दूसरे का वीडियो देखकर या फिर कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देखकर सोचेंगे कि आप सब मोड में यही प्रोसेस काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो मैकेनिक्स भाई काम करते हैं उनको पता है कि वो लोग कुछ 1-2 टॉपिक में काम करता है, फिर बाद में अटक जाता है। फिर उन लोगों को जब हेल्प करने के लिए कोई फ़ोन करता है दूसरा मैकेनिक्स के पास या फिर जो पहले काम कर चुका है उसके पास हेल्प के लिए जाना ही पड़ता है। तो ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग को खुद से पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से इश्यू उन लोगों को अच्छे से दिखाता भी नहीं है, अच्छे से हेल्प भी नहीं करता है। तो असल में आज बताएंगे कि टेम्परेचर प्रॉब्लम किस जगह से आता है, और ये अलग अलग 40 नंबर में अलग अलग टाइप का ये सिंबल दिखाएगा। किसी में दिखाएगा बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, किसी में दिखाएगा बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई, किसी में कुछ लोगो आके ऐसा टेम्परेचर का थर्मल का लोगो आके अटक जाएगा। तो अलग अलग सेट में प्रॉब्लम तो एक ही है मगर दिखाएगा अलग अलग। तो आज जो मोटा मोटा एक वीडियो में आज आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे हम कि ये टेम्परेचर प्रॉब्लम में आप कहाँ इसमें नॉर्मली चाइनीज़ वाला सेट में जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एम आई हो गया, नॉर्मली हम लोग कहाँ इसको चेक करेंगे और ये कैसे आपस में जुड़ा रहता है और इसका अंदर में फंक्शन क्या है, सीपीयू का को कैसे कम्युनिकेशन मिलता है कि ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। और ये जो है बैटरी टेम्परेचर हाई और बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, ये एक लॉजिक बेस है। सीपीयू को पता चलता है या फिर आईसी को पता चलता है जब भी इसका लॉजिक हाई या लो होता है। लॉजिक हाई या लो एक बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में आपको मतलब बोलना भी उतना भी मतलब ऐसे ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि एक टेम्परेचर हाई और लो का टॉपिक जो है मिनिमम 2 से 3 दिन का होता है, 2 से 3 दिन का। ऐसा नहीं कि आधा घंटा का वीडियो देख लिया पूरा प्रिपेयर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी भी तुक्का मार के कभी भी ऐसा होता है कि तुक्का मार के हम जजमेंट बोल दिया, हाँ उससे भी होता है कभी कभी। तुक्का मार के हमने बैटरी का अंदर में जो रेजिस्टेंस है उसको जंपर कर दिया, उसको चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया, कुछ ओम्स का रेजिस्टेंस हम लोग बोर्ड में भी मदरबोर्ड में अटैच कर दिया रिमूव करके दूसरा को। तो ये सब है ना, सब तुक्का है। असल में आपको पता होना चाहिए असल में गड़बड़ी किस जगह से है। और अलग अलग बोर्ड में अलग अलग पार्ट्स लगा हुआ है, जो पार्ट्स जो है कौन सा कॉम्बिनेशन पार्ट्स बैठा हुआ है, कितना वोल्टेज इनपुट और आउटपुट होने से ये प्रॉब्लम दिखाता है और क्या वेरिएशन होता है, इसी के भीतर में आज फुल डीपली आप लोगों को नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग अपना कंप्यूटर के भीतर, जिसमें आप लोगों को पूरा डायग्राम बेस्ड अलग अलग मोबाइल का हम लोग आप लोगों को कंपेयर करके दिखाएंगे, लाइनिंग प्लस डायग्राम। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, थर्मल लाइन हो या फिर बैटरी आईडी लाइन हो, इन दोनों में कंपनी ऐसा एक कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस को यूज़ किया है जिसके वजह से आईसी को पता चलता है कि इस मोबाइल में बैटरी लग चुका है कि नहीं है, या फिर बैटरी टेम्परेचर या फिर बैटरी ओवरहीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन दोनों लाइन का गड़बड़ी होने से एक हो गया बैटरी आईडी और एक हो गया थर्मल। कुछ भी गड़बड़ी लाइन में कोई भी एक पार्ट्स का गड़बड़ी आ गया तो ये थर्मल का एरर आता है। इवन आपका बैटरी में भी गड़बड़ी आया तो भी ये थर्मल का प्रॉब्लम आता है। कभी कभी मैकेनिक्स भाई का ये प्रॉब्लम आता है कि थर्मल एरर आ गया तो उसने अपना मोबाइल का जो है बैटरी चेंज कर दिया। हाँ भाई, बैटरी चेंज करने से कभी कभी होता है, मगर ये जो है तुक्का है, कभी भी बैटरी चेंज करने से नहीं होता है। कभी कभी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में मिल जाएगा कि दुकानदारों ने क्या किया कि चार्जिंग पिन बदल दिया, फ्लैक्स बदल दिया। हाँ भाई, इससे भी होता है, मगर वो सैमसंग सेट और चाइनीज सेट में फ़र्क है। सैमसंग सेट का थर्मल एरर अलग तरीके से कम करता है और चाइनीज़ जितना भी सेट है जैसे ओप्पो, वीवो, एम आई, कोई भी हो, टेक्नो, अभी का ज़्यादातर सेट में
जो है टेक्नो और इन्फिनिक्स, आइटल, इन सब में टेम्परेचर का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो दुकानदार जिसको पता है कि कैसे रिपेयर करना वो ज़रूर रिपेयर कर लेता है, मगर ज़्यादातर मैकेनिक्स का ये रिपेयर पता नहीं चलता है कहाँ से करेंगे। नॉर्मल जो लोग एक दो यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, मगर वो असल में फुल जानकारी नहीं है, तो यूट्यूब वीडियो देखने के बाद उन लोगों को शायद कुछ कंडीशन में रिपेयर कर भी लेता होगा, मगर असल में उसको एग्जैक्ट मालूम नहीं कि क्यों हो रहा है। तो उसी विषय में आज बात करने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास 2-3 स्कीमेटिक हम यहाँ पर लेके आए आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि थर्मल एरर असल में ये आता कहाँ से है, और जो है थर्मल का प्रॉब्लम हम लोग का सही से कैसे उसको देखेंगे और कैसे उसको रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, नॉर्मल एक बोर्ड हमने निकाला, ठीक है। तो इस बोर्ड में देखिए बैटरी जो है ना, जहाँ पर बैटरी लगता है उसमें से 2 लाइन निकलेगा। एक निकलेगा कि बैटरी आईडी का, इसमें लिखा रहेगा बैटन, और एक लगेगा बैटरी थर्मल का, ठीक है ना। तो बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल, इन दोनों में कोई भी गड़बड़ी आ गया तो टेम्परेचर हाई लो का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कोई भी एक लाइन को हम लोग पकड़ के आप लोग को समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन पकड़ कर समझाने की कोशिश करने के बाद अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग दोनों लाइन के बारे में काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आप लोग को पता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है, सिर्फ वही एक रूल्स है जिससे आप इस थर्मल एरर का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में क्या होता है कि एक तरफ से हाई वोल्टेज आता है, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस पुल डाउन होता है और एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज आता है, कुछ भी वोल्टेज आएगा। अगर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज आएगा 2 वोल्टेज, और डिवाइडर सर्किट का कॉम्बिनेशन में एक मैथ होता है, उस मैथ के हिसाब से बीच में से आधा वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस का जितना मान है उसके हिसाब से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से होकर आगे पास होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी देखिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट अगर बोलने जाएंगे तो ये जो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा नहीं करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, हम आप लोग को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में जो हम लोग का वीडियो है आप लोगों को भेज देंगे, या फिर आप लोग कोई भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, अगर वो वीडियो सही रहेगा तो देखिएगा, जिसको पता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है वही ये काम कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जादू वाला चीज़ है कि हमने रात में सोया और सुबह उठ को देख लिया तो रिपेयर हो गया, ऐसा नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग मतलब क्या बोले उसको, जांच का विषय है। अब उसको बहुत डायग्नोसिस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ अप्लाई करेंगे, तभी आपका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक बड़ा विषय है, तो जिसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मल जो थर्मल एरर हम लोग कैसे उसको रिपेयर करते हैं और कैसे उसको डायग्नोस करेंगे क्या का प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर एक बैटन, ठीक है, जो बैटरी आईडी का लाइन है, बैटरी आईडी का लाइन में देखिए यहाँ पर जो है 2 रेजिस्टेंस बैठा गया है। ये रहा, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है 2.8 वोल्टेज। कहाँ से आ रहा है, PMU, मतलब ये पावर से 2.8 वोल्टेज इसमें इन कर रहा है। तो आप लोग को सही से दिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो एक वोल्टेज आ रहा है, देखिए 2.8 वोल्ट लिखा हुआ है, ये आ रहा है PMU से। PMU मतलब कि पावर से। ये वोल्टेज यहाँ से आने के बाद आगे पास होगा। रेजिस्टेंस जो है कितने का, 224K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें से थोड़ा वोल्टेज घटेगा। घटने के बाद देखिए यहाँ से आने के बाद ये चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है हम लोगों को बैटरी का एंटर में, ठीक है ना। यहाँ से जाकर जो आडेगा। तो आज बताएंगे कि कैसे CPU को मालूम चलता है कि बैटरी इसमें लग चुका है, तभी आपको मालूम चलेगा कि थर्मल इसमें कैसे आता है, ठीक है ना। तो देखिए रेजिस्टेंस होकर ये लाइन चला गया बैटरी में। तो सोचिए 2.8 आया रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज घटाया, सोचिए 2.7 इस तरफ, कभी कभी
सिमिलर वोल्टेज भी भेज देता है। तो इतना माइनर वोल्टेज मतलब ये रिड्यूस करता है कि आप लोग को कभी कोई मीटर में कभी नहीं जाएगा, मगर थोड़ा बहुत वोल्टेज तो ये माइनस करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये वोल्टेज चला जाएगा बैटरी कंट्रोल में। जब बैटरी लगा हुआ नहीं रहेगा, अगर इसमें चार्जिंग इनपुट कर रहे हैं तो इसमें से हम आप लोगों को 2.78 के आसपास वोल्टेज मिल जाएगा। जब भी इसमें आप बैटरी इनपुट करेंगे ना, तो यही वोल्टेज जो है आगे जाकर देखना, आप उसी बैटरी के अंदर एक सर्किट होता है जिसमें एक आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस जो है असल में ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है। आप लोग को जो कोई भी पहले रिपेयर कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को, या फिर बहुत सारा आदमी बैटरी के अंदर में कुछ लोगों का प्रॉब्लम की वजह से अंदर में जंपा कर रहता है, तो उसी रेजिस्टेंस यही टेम्परेचर के साथ जुड़ा रहता है। तो देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस है एक तरफ होगा ग्राउंड, तो बोर्ड में लगा रहेगा तो एक तरफ ग्राउंड होगा, दोनों तरफ ग्राउंड दिखाएगा, ठीक है ना, बैटरी के सर्किट में। क्योंकि ये जो है कभी कभी 0 ओम्स का रेजिस्टर लगाया जाता है। तो देखिए यही सर्किट, देखिए यहाँ से आने के बाद ये सर्किट जो है ये हो रहा है। जब भी बैटरी लगाएंगे, ये बैटरी लगाने के बाद का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये वाला जो है बैटरी लगाने के बाद कॉन्सेप्ट, बैटरी नहीं लगेगा तो सिर्फ यहीं पर वोल्टेज रुका रहेगा। कितना वोल्टेज रुका रहेगा? 2.8 समथिंग। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग का मोटा के ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो देखिएगा इसको हम लोग का ये रहा नंबर 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको समझेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा मोड में आप लोग रिपेयर कर पाएंगे थर्मल एयर का, जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि इस एयर के बारे में स्टूडेंट को बताता नहीं है, न्यू स्टूडेंट को ये बताता नहीं है। तो इसमें बहुत बारीकी से आप लोग को प्रॉब्लम सोल्यूशन करना पड़ेगा, जानकारी तो कर पाएगा। देखिए ये रहा एक रेजिस्टेंस, जिसमें 2.8 का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। इसके बाद ये ही 2.8 या फिर कुछ कम वोल्टेज इसमें आ रहा है। जब भी हमने इसमें बैटरी इनपुट किया, ये बैटरी नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसमें हम लिख देते हैं, ये है R2, ठीक है ना। तो ये है R2 जो बैटरी का अंदर रहता है, और ये है R1, ठीक है ना। तो ये आपको सही समझ में आएगा। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पर बैटरी इनपुट करेंगे तभी क्या होगा, देखो इसका जो लाइन है, इस यहाँ तक खत्म हो जाएगा। जब भी बैटरी लगाएंगे इसमें तभी जो है ये सर्किट आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। बैटरी लगाने के बाद तभी क्या होगा कि इसमें से कुछ वोल्टेज जो है ये रेजिस्टेंस खींच लेगा और उसको ग्राउंड कर देगा। और यहाँ पर हम लोगों को 0.6 का आसपास या फिर 1.2 है, तो यहाँ पर जो है 2.8 है, तो 1.4 ऐसा कुछ हाफ वोल्टेज हम लोगों को इस पोजीशन पे मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब बैटरी अटैच होगा तभी ये पर हम लोग को थोड़ा हाफ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना। देखिए जब तक बैटरी लगा हुआ नहीं है तब तक यहाँ पर हम लोग को 2.8 वोल्टेज था, तो 2.8 वोल्टेज इधर भी आ रहा है और आईसी को मालूम चल रहा है कि हाँ 2.8 वोल्टेज है, अभी तक बैटरी लगा हुआ नहीं है। अब देखिए जब भी इसमें बैटरी लग जाएगा, जब भी इसमें जो है ना बैटरी लग जाएगा, लगने के बाद जब ये ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा तब ये जो है ना 2.8 वोल्टेज यहाँ पर जो पहले से था, ये बैटरी लगने के बाद ये वोल्टेज थोड़ा सा ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये वोल्टेज हाफ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, कुछ वोल्टेज ग्राउंड कर देगा, तो यहाँ पर जो लाइन में वोल्टेज हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये पर 2.8 था, 2.8 पहले से था।
और जब भी बैटरी लग जाएगा तो बैटरी कुछ वोल्टेज खा लेगा, मतलब ग्राउंड कर देगा, और यहाँ पर हम लोग को हाफ वोल्टेज ऐसा वोल्टेज मिलेगा। जब भी हाफ वोल्टेज जैसा कुछ वोल्टेज मिलेगा तभी इसका जो है लॉजिक जो है लो हो जाएगा। देखिए हाई वोल्टेज था, वोल्टेज घट गया तो ये हो गया लॉजिक लो। तो ये जब भी लॉजिक लो हो जाएगा तब ये जो है पहले 2.8 इस तरफ भी आ रहा था, ग्राउंड होने की वजह से इस तरफ जो है अभी हाफ वोल्टेज 1.4 ऐसा वोल्टेज ये आगे जाके दूसरा आईसी को बताएगा हाँ अभी इस मॉल में बैटरी जो है ये लग चुका है। ऐसे ही मालूम चलता है कि मेरा मॉल में बैटरी लग गया कि नहीं लग गया। अभी इसमें क्या दिक्कत है कि कभी कभी ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है इसका मान बहुत दिन चलते हुए फिर कुछ गर्मी आने की वजह से इसका मान जो है ये है, देखिए इस है 24 के का है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये 24 के का है, तो ये कभी कभी ओवरहीटिंग की वजह से या फिर कुछ गड़बड़ी की वजह से या फिर कुछ न कुछ इसमें खराब होने की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी कभी हाई कभी कभी लो हो जाता है। तो जब यहाँ पर वैल्यू का कुछ भी डिफरेंस आएगा या फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था बैटरी के अंदर उसका अंदर में कुछ वैल्यू का डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो बन रहा था ना, वोल्टेज सर्किट बन रहा था, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा था डिवाइडर सर्किट बनने के बाद यहाँ पर आ रहा था हम लोगों का 1.4 जैसा वोल्टेज आ रहा था। जब इसमें वैल्यू का कुछ डिफरेंस आएगा, आने के बाद तो ही जो है वैल्यू जो है 1.4 आ रहा है, इसमें डिफरेंस कभी कभी जो है बहुत लो हो जाता है, कभी कभी जो है 1.0 हो जाता है। तो ये 1.0 भी ये जो है हम लोगों का दूसरा आईसी ये सेंस करता है कि अभी वोल्टेज जितना आना चाहिए बैटरी लगने के बाद उतना नहीं आ रहा है, क्या 1.0 ऐसा कम। हमने ये सिर्फ उदाहरण के लिए आप लोगों को समझाया 1.0, ऐसा नहीं कभी कभी कम भी आता है। मतलब आईसी को मालूम होना चाहिए कि इतना वोल्टेज आने से बैटरी लग चुका है, मगर कभी कभी उससे कम वोल्टेज आता है। कब क्यों आता है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस का खराब होने का वजह से, या फिर बैटरी के अंदर में जो रेजिस्टेंस है उसको खराब होने का वजह से, ठीक है ना। बैटरी के अंदर में रेजिस्टेंस है वो खराब होने की वजह से, तो इन दोनों का खराब होने की वजह से थोड़ा जो है वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है और वोल्टेज का भी डिफरेंस आ जाता है। उसका वजह से कि बैटरी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। देखिए ऐसा नहीं कि आप लोग किसी भी रेजिस्टेंस को बदल दो, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस का हर एक बोर्ड में रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। देखिए आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है 24K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि नहीं है, इसमें लगा 24K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी हम दूसरा बोर्ड देखेंगे तो इसमें देखिएगा इधर पर होगा, थोड़ा सा रुकिए, 47K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसीलिए अलग अलग बैटरी का आईडी का लाइन में वोल्टेज भी अलग अलग होता है और एक बैटरी दूसरा मोड में चलता नहीं है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोगों को समझने में आप लोग क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। देखिए किसी में 1.8 आता है, 1.8 आएगा तो हाफ वोल्टेज 0.9 तक वोल्टेज यहाँ पर जब बैटरी लग जाएगा तब 0.9 तक वोल्टेज आएगा। तब ये जो है ना दूसरा आईसी को पता चलेगा कि हाँ बैटरी लग चुका है, इस जगह पे दूसरा आईसी को पता चलेगा हाँ बैटरी लग चुका है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 1.8 आ रहा है और यहाँ पर 1.8 आएगा, इधर भी 1.8 जाएगा, इधर भी 1.8 जाएगा। जब तक ये जाते रहेगा तब तक आईसी को पता चलेगा बैटरी लगा हुआ नहीं है। जब भी यहाँ पर बैटरी लग जाएगा ना तभी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा तो यही ड्रॉप वाला वोल्टेज भी आगे जाएगा, आगे जाके दूसरा आईसी को पता चला है कि हाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इधर पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है।
ड्रॉप होने का मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग चुका है, तभी ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो ऐसे ही दूसरा आईसी को पता चलता है कि हाँ इसमें बैटरी लग चुका है, बैटरी आईडी सही है। तो यहाँ पर बैटरी आईडी सही है इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त कि बैटरी आईडी सही दिखाएगा। कभी कभी ये जो देखो दूसरा बोर्ड में जो दिखा था हमने कि 47K का ऐसा कुछ था, किसी में 28 था, किसी में 24 था, दिखा किसी में देखो 100K का लगा हुआ है। तो आप लोग ऐसे नहीं तो कैसे कोई एक मोबाइल का रेजिस्टेंस उठा कर किसी और में बैठा देंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। ये बहुत लंबा एक चीज़ है। अलग अलग मोबाइल में आप लोग को अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। आप लोग किसी भी साइज का रेजिस्टेंस बैठा के कुछ फायदा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा होता है कि हाँ लगा दो 100K का रेजिस्टेंस, मगर वो बड़ा सही नहीं है। देखिए आप लोगों के सामने ही हम लोग यहाँ पर दिखा रहा है, देखो किसी इसमें 100K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो और दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए दूसरा सेट में देखिए 47K का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 47K का लगा हुआ है, देखिए इस जगह पर, ठीक है ना। देखिए 47K का लगा हुआ है ना। तो देखिए और किसी अगर दूसरा और में देखेंगे तो देखिएगा किसी में देखिए यहाँ पर है 24K का रेजिस्टेंस। तो देखिए ना वैराइटीज आपको तो सामने आ रहा है ना। तो इसीलिए एक रेजिस्टेंस उठा के दूसरे में कैसे भी बैठा देंगे काम नहीं करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोलते हैं कि इतने रेजिस्टेंस बैठा दो हो जाएगा, मगर उन लोगों का काम उसी बोर्ड के लिए है। आप लोग हर बोर्ड में ऐसा ट्राई करेंगे नहीं होगा। देखिए हम लोग आप लोग को जो वोल्टेज रिवर्स साइकिल या फिर टेम्परेचर हाई का या फिर लो का जो टॉपिक आप लोग बोल रहे हैं ना, ये भी कुछ बोर्ड के लिए है। ऐसा नहीं कि हर एक बोर्ड में यही टॉपिक काम करेगा, ऐसा ही रोज काम करेगा। कुछ सेटों में ये प्रॉब्लम आईसी से भी आता है, और अभी आईसी से कैसे आता है, और कुछ सेटों में ये प्रॉब्लम चार्जिंग बोर्ड से आता है, कुछ बोर्ड में ये प्रॉब्लम जो है फ्लैक्स से आता है। तो ये कौन सा बोर्ड में कैसे आता नहीं आता, म्यूटेक का कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्वालकॉम का कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये टेम्परेचर हाई लो का। चाइनीज़ बोर्डों का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है अलग है, और जो है सैमसंग बोर्ड में इसका जो है कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये जो है बहुत बड़ा एक टॉपिक है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारा मैकेनिक्स भाई इसको रिपेयर करता है, मगर तू कैसे रिपेयर करता है, असल में उसको पता नहीं है कैसे रिपेयर करना है, मगर वो एक एक करके बोलते रहता है। असल में उसको पता ही नहीं है सिर्फ गड़बड़ी असल में किस जगह से आ रहा है, ठीक है ना, अभी हो क्यों रहा है। तो यही गड़बड़ी इसके वजह से होता है। देखिए अभी आप लोगों को दिखाया गड़बड़ी, ये जो एशियंस का है ना, इसका मान कभी कभी घट जाता है, ठीक है ना, इसका मान कभी भी घट जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम ओप्पो का उठा के वीवो में बैठा है, वीवो को उठा के वीवो में बैठा दिया रेजिस्टेंस पे, ऐसा काम नहीं चलेगा। देखिए उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना के का है उतना के लगाना जरूरी होता है। अब ये बोर्ड में लगा हुआ है तो आप उसको माप नहीं सकते, आप उसको उठा के जो है एक बार बाहर ला के मापिए। देखिए जो है आईसी वाला का अंदर जो कॉन्सेप्ट वो एकदम डिफरेंस होता है, और जो ये जो हम नॉर्मल बोर्ड का दिखाया, बहुत सारे यूट्यूबर जो है भीतर का बात आप लोग को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो है शायद उन लोगों को अच्छे से मालूम नहीं है, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम, या दूसरा है वो बताना नहीं चाहता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो है ना स्टडी वाला विषय है, ये स्टडी करने के बाद ही आप रिपेयर करिए, ठीक है ना, तभी आपको श्योर पता चला कि हाँ एग्जैक्टली इस जगह पे गड़बड़ी है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि हाँ इसको सर इसको भी बदल दिया, सर इस बैटरी को भी बदल दिया, इसका लाइन में भी जब जो रेजिस्टेंस है उसको बदल दिया, तो भी ये प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन नहीं हो रहा। देखो भाई ये प्रॉब्लम जो है ये बदलने से बाद में भी अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसका भी आगे का भी इसका सॉल्यूशन है। कभी कभी होता है इसका जो लाइन में ये लाइन जा रहा है जो आईसी है ना, इसमें जो वोल्टेज सही से मिल रहा है, यहाँ पर वोल्टेज सही से मिल रहा है, मगर ये बाद में काम नहीं कर रहा है। तो देखो भाई कभी कभी आईसी का भी गड़बड़ी आता है, क्योंकि ये जो लाइन कोई ना कोई आईसी डिटेक्ट करेगा, वो आईसी में गड़बड़ी आएगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। और कभी कभी जो है आईसी का बॉल का जो पैड है, पैड जो है उसका मॉइस्चर का जमने से वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है। कभी कभी जो है मोबाइल हाथ से गिरने के बाद आरडीएल का जो बॉल है ना आईसी का नीचे से, वो कभी कभी उखड़ जाता है। तो ऐसे उखड़ जाने के वजह से हम लोग को एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग उसको कभी कभी उठा के आईसी के अंदर में जंपर करके हम लोग इस थर्मल लाइन को जोड़ते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग
एक ही चीज़ में पढ़ रहेंगे कि हाँ हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं है। ये भी जांच का विषय है कि रजिस्ट्रेशन बनने के बाद अगर नहीं बना तो हम लोग क्या क्या कहाँ टेस्ट करेंगे। तो ये बहुत लंबा एक विषय है। तो ये टॉपिक जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग जितना शॉर्ट हो सके करने का कोशिश करते हैं, मगर फिर भी जो है ना ये समझाने के टाइम में कि हम लोग को पता नहीं चलता कि कितना टाइम बीत रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी 30 मिनट का वीडियो बन जाता है, कभी कभी जो स्टूडेंट लोग मुझे उनको बोलते सर इतना लंबा वीडियो। देखिए समझने के लिए आप लोगों को लंबा वीडियो देखना ज़रूरी है। ये कोई मतलब हवाई ट्रिक नहीं है कि आप लोगों को कोई ट्रिक यूट्यूब से देख के बता दिया और बिना नॉलेज का कोई ट्रिक बता दिया, तुक्का में काम कर गया नहीं कर गया आपका, ठीक है ना। तो ऐसा रिपेयरिंग में असल में ऐसा नहीं होता है। फुल जानकारी लीजिए फिर काम कीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और जो है कोई भी अगर 40 डेज का क्लास में भर्ती हो चाहता है जरूर हो सकता है। हम लोग का बैच अभी 7 दिन बाद जो है नया बैच चालू होने वाला है। तो बहुत कम प्राइस में हम लोग अभी ये स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। और कुछ दिन बाद अभी जो है कोर्स का जो है हम लोग अपडेट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड करने वाला है और भी कुछ ऐड करने वाला है, तो इसके बारे में आप लोगों को अपडेट समय समय तक दिया जाएगा। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ एक दो चीज़ जो है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, तो उन लोग को एकदम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और नॉर्मल सर्किट, सैमसंग बोर्ड, एप्पो बोर्ड, ओप्पो वीवो चाइनीज़ बोर्ड के बारे में भीतर का नॉलेज नहीं होता है। तो ये नॉलेज नहीं होना ये कोई ख़राब बात नहीं है, मगर नॉलेज अगर लेना है तो आ सकते हैं, ठीक है ना। नॉलेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज देना ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज से ही आप लोगों का ये मोबाइल रिपेयरिंग या फिर कोई भी फील्ड में काम करेगा, ठीक है ना। नॉलेज ही पैसा है। तो थैंक यू वीडियो को फुली देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर आप लोग और भी ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो आप लोग हमको फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में और फेसबुक में हम लोग बहुत एक्टिव है। तो कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स फुल्ली वीडियो को देखने के लिए।